पोद्दार हवेली का माहौल उस दिन किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। एआई वीडियो के कारण अभीरा और अरमान की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ अभीरा अरमान पर विश्वास कर रहे थे, जबकि कावेरी जैसे लोग वीडियो की वास्तविकता पर अड़े थे। दृश्य 1। तान्या का टूटना और क्रिश का हस्तक्षेप। तान्या मित्तल, जो अब तक वरुण और सिड के साथ मिलकर इस शैतानी खेल में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, को अचानक अपने कृत्यों का भान होता है। वो देखती है कि अभीरा किस हद तक टूट चुकी है और उसे लगता है कि उसका चुप रहना अब महापाप है। वो हिम्मत जुटाकर क्रिश के पास जाती है, जिसके साथ उसके संबंध हाल ही में तनावपूर्ण हुए थे। तान्या कांपती आवाज में, क्रिश, मुझे सब कुछ बताना होगा। वो वीडियो वो असली नहीं है और मैं जानती हूँ इसे किसने और क्यों बनाया। वो आदमी वरुण, उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। उसने कहा था कि हम दोनों मिलकर अभीरा और अरमान को नीचा दिखा सकते, लेकिन अब सब बहुत आगे बढ़ चुका है। तान्या सच्चाई उगलने ही वाली होती है कि तभी क्रिश तेजी से आगे आता है। क्रिश, जिसने शायद वरुण के दबाव में आकर या किसी डर के कारण तान्या का साथ दिया था, अब उसे रोक देता है। क्रिश फुसफुसाते हुए और सख्त लहजे में, चुप रहो तान्या, तुम ये सब यहाँ सबके सामने नहीं बता सकती। अगर तुमने वरुण का नाम लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमें धमकी दी है, हमें समय चाहिए। तान्या क्रिश के व्यवहार से हताश होकर पीछे हट जाती है, लेकिन ये छोटी सी झड़प कमरे के एक कोने में मौजूद किसी पुलिस अधिकारी की नज़र से बच नहीं पाती, जो पहले से ही इस मामले की जांच के सिलसिले में वहां मौजूद था। दृश्य 2। पुलिस की गुप्त जांच और पर्दाफाश। क्रिश द्वारा रोके जाने के बाद तान्या निराश होकर बैठ जाती है। इसी बीच पुलिस अधिकारी, जिसे अभी तक केवल वीडियो लीक होने की शिकायत मिली थी, तान्या और क्रिश की बातचीत और तान्या की बेचैनी को भांप लेता है। पुलिस को शक होता है कि परिवार के अंदर भी कोई शामिल है। पुलिस अधिकारी अपनी जांच को एक नया मोड़ देते हैं। वो वरुण को हिरासत में लेते हैं और उस पर दबाव बनाते हैं। क्रिश के विरोध के बावजूद पुलिस सबूतों के आधार पर वरुण के बैंक लेन देन और डिजिटल पदचिह्नों को ट्रैक कर लेती है। पुलिस अधिकारी वरुण के सामने, हमें पता है कि तुमने ये वीडियो बनाया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमें वो निवेशक भी मिल गया है जिसने इस पूरे ऑपरेशन को फंड किया था। तान्या मित्तल, तुम्हारा नाम इस वित्तीय लेनदेन में सामने आ रहा है। क्या तुम क्रिश के दबाव में थी या तुम खुद इस साजिश का हिस्सा थी? ये घोषणा होते ही परिवार में मौजूद सभी लोग तान्या मित्तल की ओर देखते हैं। तान्या का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। क्रिश को भी यकीन नहीं होता कि तान्या, जो खुद पीड़िता लग रही थी, इस पूरे जाल का एक महत्वपूर्ण सूत्रधार थी। दृश्य 3। न्याय और बिखरा हुआ विश्वास। वरुण की गिरफ्तारी और तान्या मित्तल के निवेश की बात सामने आने पर अब कोई संदेह नहीं बचता। अभीरा और अरमान को न्याय मिलता है, लेकिन परिवार का विश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। क्रिश, जिसने तान्या को रोकने की कोशिश की थी, उसे भी धोखे का एहसास होता है। ये घटना परिवार को गहरे सदमे में डाल देती है। बाहरी दुश्मन के साथ साथ अंदरूनी साजिश का सामना करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पोद्दार परिवार का संकल्प, वरुण और धोखे का अंत। वरुण की गिरफ्तारी और तान्या मित्तल के निवेश का सच सामने आने के बाद पोद्दार हवेली में सदमे की जगह अब दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। कावेरी, यानी दादीसा, जिन्होंने पहले वीडियो पर संदेह जताया था, अब अपनी गलती मानकर सबसे पहले खड़ी हुई। उन्होंने परिवार के सारे मतभेद भुला दिए और घोषणा की कि अब उनका एकमात्र लक्ष्य अभीरा और अरमान का नाम समाज में साफ करना और वरुण को उसके जघन्य अपराध की सजा दिलवाना है। कावेरी, जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन पोद्दार परिवार को तोड़ने की हिम्मत रखने वाले को हम बख्शेंगे नहीं। वरुण ने केवल एक वीडियो नहीं बनाया, उसने हमारे परिवार के सम्मान को कलंकित करने की कोशिश की है। अब ये मामला केवल अरमान का नहीं, हम सबका है। अरमान, जो खुद एक वकील है, इस मामले में कानूनी लड़ाई की कमान संभालता है। वो पुलिस से मिलकर सुनिश्चित करता है कि वरुण पर साइबर क्राइम, मानहानि और ब्लैकमेलिंग की सबसे कड़ी धाराएं लगाई जाएं। अरमान अपने वकालत के कौशल का उपयोग करके ये सुनिश्चित करता है कि वरुण को जमानत न मिले और उसे समाज के लिए एक उदाहरण बनाया जाए कि एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने वालों का क्या हश्र होता है। तान्या के मामले में परिवार एक कठिन फैसला लेता है, क्योंकि तान्या का अपराध पैसे के लेनदेन तक सीमित था और उसने क्रिश के सामने टूटकर सच्चाई बताने की कोशिश की थी। इसलिए परिवार पुलिस को तान्या के खिलाफ कड़ा रुख न अपनाने की गुजारिश करता है, लेकिन उसे माफ नहीं करता। क्रिश अपनी चुप्पी के लिए शर्मिंदा होता है और तान्या के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करता है।
परिवार का अगला कदम होता है मीडिया के सामने जाना। अरमान और अभीरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं, जहां वे पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी सबूत पेश करते हैं। ये साबित करते हैं कि वीडियो AI जनरेटेड था और वरुण ही अपराधी है। इस कदम से उनकी और पूरे पोद्दार परिवार की प्रतिष्ठा बहाल होने लगती है। वरुण के लिए अब पोद्दार परिवार केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी सुनिश्चित करता है। अरमान की अगुवाई में पूरा परिवार एकजुट होकर वरुण के सभी मंसूबों को नाकाम करता है, ये साबित करते हुए कि पोद्दार परिवार का न्याय और सच पर विश्वास अटल है। पोद्दार हवेली में तनाव खत्म होने के बाद पुलिस ने AI वीडियो बनाने वाले मास्टरमाइंड वरुण को हिरासत में ले लिया और उसे सख्त पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां अरमान, अभीरा और कावेरी यानी दादी साहब भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने वरुण के सामने सारे सबूत रख दिए। वो चैट रिकॉर्ड जिसमें उसने वीडियो को मॉर्फ करने की बात स्वीकारी थी और तान्या मित्तल के साथ हुए लेनदेन का विवरण। सबूतों से घिरने पर वरुण की हेकड़ी टूट गई। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में वरुण को आदेश दिया, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है वरुण। सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म पर तुमने ये AI जेनरेटेड झूठा वीडियो अपलोड किया है उसे तुरंत हटाओ। इसके बाद पुलिस ने एक और कठोर शर्त रखी, और ये भी जरूरी है कि तुम खुद एक पब्लिक वीडियो बयान जारी करो जिसमें तुम ये स्वीकार करोगे कि तुमने अभीरा और अरमान को बदनाम करने के लिए ये नकली वीडियो बनाया और वायरल किया। तुम्हें बताना होगा कि वीडियो पूरी तरह से झूठा है और AI टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके बनाया गया है। वरुण पहले तो आनाकानी करता है, लेकिन पुलिस की कानूनी कार्रवाई और अरमान की त्वरित कार्रवाई के दबाव में आकर उसे हार माननी पड़ती है। मजबूरन वरुण को पुलिस की मौजूदगी में तुरंत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो वीडियो हटाना पड़ता है और फिर कांपते हाथों से वो सच्चाई बताने वाला वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस सच्चाई के सार्वजनिक होने से अभीरा और अरमान पर लगे सारे दाग तुरंत धुल जाते हैं और पोद्दार परिवार को समाज में सम्मान वापस मिलता है। अपना अपराध कबूल करने और वीडियो हटाने के बाद पुलिस अधिकारी बिना देर किए वरुण को अरेस्ट करते हैं। तुम्हारे अपराध की गंभीरता को देखते हुए वरुण, तुम्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जा रहा है। तुमने साइबर क्राइम और मानहानि का जघन्य अपराध किया है जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। इस दृश्य के साथ ही वरुण को हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जाता है, जो पोद्दार परिवार और समाज में गलत करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट संदेश बन जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और कानून का उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही वरुण को पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर ले जाया गया और उसका अपराध सार्वजनिक हुआ, हवेली में मौजूद सभी सदस्यों की आंखें एक बार फिर कृष और तान्या मित्तल पर टिकी। वरुण का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन तान्या की वित्तीय संलिप्तता और कृष का उसे रोकने का प्रयास दोनों ही परिवार के लिए बड़े झटके थे। दृश्य 1, तान्या का निष्कासन और कावेरी का निर्णय। सबसे पहले कावेरी ने चुप्पी तोड़ी। उनका चेहरा निराशा और गुस्से से तना हुआ था। तान्या के समर्थन में बोलने वाली काजल भी अब चुप थी, क्योंकि तान्या का इन्वेस्टर होना एक अस्वीकार्य सीमा थी। कावेरी ठंडी कठोर आवाज में, तान्या मित्तल, तुमने इस घर को अपना समझा और बदले में तुमने हमारे परिवार की बहू बेटे की इज्जत पर दाम लगाया, वरुण का इस्तेमाल किया, हमारे सामने झूठ बोला और सबसे बुरी बात, तुमने लालच में आकर इस घिनौने काम को बढ़ावा दिया। अब यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तान्या अपनी गलती स्वीकार करती है और कावेरी के पैरों पर गिरने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या उसे रोक देती है। विद्या, जो पहले तान्या को अपनी बेटी मानती थी, अब केवल दुख व्यक्त करती है। आखिरकार तान्या को तत्काल पोद्दार हवेली छोड़ने का आदेश दिया जाता है। उसके सारे सामान के साथ उसे सम्मानपूर्वक लेकिन सख्ती से घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ताकि ये मैसेज जाए कि विश्वासघात की कीमत चुकानी पड़ती है। दृश्य 2, कृष का एकांत और अरमान का कठोर रुख। कृष के लिए स्थिति और भी ज्यादा जटिल थी। उसने वरुण को रोका था, पर उसका उद्देश्य शायद अभीरा अरमान को बचाना नहीं था, बल्कि वरुण के रहस्य को बनाए रखना था। अरमान, जो अब तक शांत था, कृष के सामने आता है। कृष, तुमने वरुण को रोका, पर तुमने सच्चाई को क्यों दबाया? क्या तुम्हें अपनी भाभी से कोई लगाव नहीं है? क्या तुमने केवल इसलिए उसे रोका क्योंकि तुम स्वयं इस गेम का हिस्सा बनने की सोच रहे थे? तुम्हारी चुप्पी भी वरुण के वीडियो जितनी ही खतरनाक थी। कृष के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे एहसास होता है कि उसका रवैया, जो हमेशा अरमान अभीरा के खिलाफ रहा था, इस बार उसे पूरी तरह अलग थलग कर गया है। माधव और विद्युत जैसे बुजुर्ग सदस्य भले ही भावनात्मक रूप से दुखी हों, लेकिन वे कानून के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे कृष को लंबे समय के लिए परिवार से दूर रहने की सलाह देते हैं, ताकि वो अपनी गलतियों पर विचार कर सके। कृष को हवेली में सबके सामने अपमानित महसूस कराया जाता है। लोग उससे नजरें चुराते हैं। उसे अपने भविष्य के फैसले खुद करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। पुनर्निर्माण का संकल्प, अभीरा और अरमान का अटूट बंधन।
वरुण के जेल जाने और तान्या के निष्कासन के बाद पोदार हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई थी। ये शांति राहत की नहीं, बल्कि गहरे भावनात्मक घावों के कारण उपजी थी। कृष और तान्या के धोखे ने परिवार की नींव हिला दी थी, और इस सबका सबसे बड़ा खामियाजा अभीरा और अरमान को भुगतना पड़ा था, जिनका विश्वास एक बार फिर टूटा था। अभीरा और अरमान ने ये तय किया कि वे बाहरी दुनिया के फैसलों और पारिवारिक विश्वासघात से ऊपर उठकर सिर्फ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो भविष्य में कोई भी साजिश उन्हें अलग कर सकती है। अरमान, जो पेशे से वकील है, कानूनी लड़ाई जीतने के बाद अब भावनात्मक जीत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वो हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उस वीडियो की वजह से खो गया था। वो अभीरा के लिए एक सरप्राइज वीकेंड ट्रिप प्लान करता है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले माधव के रिटायरमेंट के लिए किया था, लेकिन इस बार ये केवल उनके लिए होगा। वो चाहते हैं कि वे किसी भी बाहरी दबाव या परिवार की नकारात्मकता से दूर सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखकर ये विश्वास कर सकें कि उनका प्यार सच्चा है। अभीरा, जो हमेशा से परिपक्वता दिखाती आई है, अरमान की इस पहल को स्वीकार करती है। वो जानती है कि कृष का व्यवहार उसकी अपनी असुरक्षा और पारिवारिक दबावों का परिणाम था,